पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर जो इंतजार बिहार के 14 करोड़ लोगों को था, तो उस इंतजार की घड़ी जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर के चुनाव आयोग की ओर से बड़ी घोषणा जल्द ही की जा सकती है। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव अक्टूबर-नवंबर के महीने में संभावित है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, उसके अनुसार बिहार में चुनाव की तारीखों को लेकर के बड़ी घोषणा जल्द ही की जा सकती है और इसके लिए बाकायदा निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम तरीके की तैयारियां भी कर ली गई है। इतना ही नहीं, चुनाव कितने चरणों में होगा इसे लेकर के भी तमाम तरीके के मंथन किए गए हैं। और जैसे वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए गए थे, तो वैसे ही इस वर्ष यानी कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में इस जो 3 चरण का चुनाव पिछला था उसे कम किया जा सकता है। तो जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, उसके अनुसार सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसी महीने यानी कि जून के महीने में वे बिहार का दौरा करने वाले हैं और बिहार के उनके इस दौरे में कई किस्म के मीटिंग्स होंगे, जिसमें चुनाव को कैसे बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जाए, कैसे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव जो बिहार में अक्सर ही देखा जाता है कि 243 सीटों पर चुनाव की जो प्रक्रिया है बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, तो उसे शॉर्ट पीरियड में यानी कि कम समय में कैसे निपटाया जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में जो मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल है वह 22 नवंबर 2025 को पूरा हो रहा है। तो ऐसे में 22 नवंबर 2025 के पहले ही चुनाव की पूरी प्रक्रिया हो जाने के लिए आवश्यक है। और इन सबके बीच में अक्टूबर के महीने में इस बार बड़ी खबर यह है कि अक्टूबर के महीने में 3 प्रमुख त्योहार आ रहे हैं, जिसमें दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ 3 ऐसे त्योहार हैं जो त्योहार बिहार में एक बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और ऐसे में जो चुनाव की तारीखें हैं, उन तारीखों को त्योहारों से कहीं मिलान न हो जाए जिससे चुनाव प्रभावित हो, तो इसका भी ध्यान रखने की कोशिश की जाएगी। तो सूत्रों का कहना है कि निर्वाचन आयोग की ओर से जो बड़ी तैयारी की जा रही है, उसके अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जब इस महीने यानी कि जून में जब वो बिहार के दौरे पे आएंगे, तो चुनाव की तारीखों को लेकर के सबसे प्रमुख रूप से जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ में और बिहार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ भी उनकी एक मीटिंग हो सकती है। और इसमें दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ को ध्यान में रखते हुए कैसे चुनाव की तारीखों को तय किया जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। इतना ही नहीं, जो वर्ष 2020 में चुनाव 3 चरणों में हुए थे, उन 3 चरणों के चुनाव को इस बार संभव है कि 2 चरणों तक लाने को लेकर के कोई अंतिम फैसला हो सकता है। यानी कि पहले अगर आप याद करें तो बिहार में जब चुनाव होते थे तो चुनाव 5 से 6 चरणों में होते थे, लेकिन उसे कम करके पिछले बार के चुनाव में इसे 3 चरणों में किया गया था। तो वहीं इस बार चुनाव आयोग की यह कोशिश रह सकती है कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव की पूरी प्रक्रिया को अधिकतम 2 चरणों में निपटाया जाए। और अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो पुनः जैसे पिछली बार 3 चरणों में चुनाव हुआ था, वैसे ही इस बार भी 3 चरणों में चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग की एक बड़ी कोशिश यह भी है कि हाल के समय में जो देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जैसे महाराष्ट्र में हुए, हरियाणा में हुए, दिल्ली में हुए, झारखंड में हुए, तो खास करके जो महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उन चुनाव में एक कथित आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगे थे कि मतदाता सूची में बड़े स्तर पर हेरफेर हुआ था और कई ऐसे मतदाता था जिनके नाम छूट गए थे। तो निर्वाचन आयोग की एक कोशिश यह भी है कि जो बीएलओ हैं, उन बीएलओ को उचित तरीके से यह प्रशिक्षण दिया जाए कि वह तमाम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ें और जो भी युवा मतदाता हैं यानी कि 18 वर्ष जिनकी आयु पूरी हो रही है, उनके नाम जरूर जोड़े जाएं। और वैसे मतदाता जिनके नाम को लेकर के किसी प्रकार की कोई परेशानी है मतदाता सूची में, तो उसे ठीक किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों की कोशिश रहेगी कि ठीक करने पर, साथ ही साथ चुनाव को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए जो आधुनिक
तकनीक है, चाहे वह जो एआई की तकनीक है या फिर जो अलग अलग तकनीक जो सोशल मीडिया के माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, उनका भी कैसे बेहतर इस्तेमाल हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी निर्वाचन आयोग अपनी बैठक में महत्वपूर्ण फैसला ले सकता है। तो अगर आप याद करें तो पिछली बार यानी कि वर्ष 2020 के जब चुनाव हुए थे तो उस बार 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को बिहार में वोटिंग हुई थी और चुनाव परिणाम 10 नवंबर को आया था। जहां 28 अक्टूबर को चुनाव हुए थे उसमें 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग हुए थे। वहीं 3 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि 7 नवंबर को तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी और 10 नवंबर को मतगणना होने के बाद रिजल्ट आया था। तो माना जा रहा है कि इस बार भी जो चुनाव है उस चुनाव को इन्हीं तारीखों के आसपास रखा जा सकता है। और जैसे वर्ष 2020 में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सबसे पहले चरण का वोटिंग हुआ था, तो इस बार चूंकि अंतिम सप्ताह में ही छठ की तारीख है तो संभव है कि इस बार उसी के आसपास यानी कि छठ की समाप्ति के ठीक 1 से 2 दिनों के बाद पहले चरण की वोटिंग और उसके बाद अन्य चरणों के मतदान को संपन्न कराते हुए 10 नवंबर को जो मतगणना पिछली बार हुई थी करीब करीब उसी समय के आसपास मतगणना की तारीख को तय करके पूरी प्रक्रिया जो चुनाव की है उसे संपन्न कराया जा सकता है। तो चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर कि चुनाव बिहार में कैसे होंगे और कितने चरणों में होंगे, कब होंगे और किस प्रकार से चुनाव को बेहतर, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्य निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार बिहार आ रहे हैं, बड़ी बैठक कर रहे हैं।